हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेशन 9 में ब्लॉक 2 के यूनिट 9 के बारे में। ब्लॉक 2 है बेसिकली एरेज एंड फंक्शन और यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में कि एरे होता क्या है, वन डायमेंशनल किसको कहते हैं, सेकेंड डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं, एरे कैसे लिखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एरे, ऑपरेशंस ऑन एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। एरे कुछ भी नहीं है बट इट इज अ फाइनाइट एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। होमोजेनियस डेटा का मतलब हुआ सेम टाइप ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंटीजर नंबर लेने हैं 10, ठीक है, तो मुझे कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे? 10, राइट। इंटीजर n1, इंटीजर n2, इंटीजर n3, इंटीजर n4, इंटीजर n5 एंड सो ऑन। दैट अगर मैंने सिर्फ एक ही एरे ले लिया कि इंटीजर a और उसके साइज दे दी 10, तो मुझे एक ही वेरिएबल नेम के अंदर हर अलग अलग इंडेक्स पर मैं क्या कर सकती हूँ? डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, इफ यू राइट इंटीजर x10 इन द डिक्लेरेटिव सेक्शन, तो ये हो गया आपका एरे डिक्लेयर, ठीक है, जिसका एरे का नाम हो गया x और वो स्टोर कर सकता है 10 एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, मीन्स इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि आपने इंटीजर से डिफाइन किया है। अब देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं हम। 3 वे है डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन के। पहला कि वही टाइम पर आपने इनिशियलाइज भी कर दिया उसको और डिक्लेयर भी कर दिया। जैसे इंटीजर x और उसके साइज दे दिया आपने 10 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स में वो एरे के एलिमेंट्स दे दिए 5, 10, 15, 20, 50 तक, ठीक है। सेकेंड आपने लिया कैर और y और साइज दे दी है 5, जिसके अंदर आप कैरेक्टर एलिमेंट्स पुट कर रहे हो AEIOU, ठीक है। ये हो गया डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेयरिंग एरे। सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो आप कि इंटीजर x 5, मतलब x नाम के एरे में 5 साइज होनी चाहिए। कैर y 5, मतलब y में 5 साइज कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अभी हमने डिक्लेयर किया तो वैल्यूज तो लेनी पड़ेगी कहीं से। तो अगर आपको यूजर से वैल्यूज लेनी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का मतलब क्या होता है? आई 0 से स्टार्ट हुआ 10, मतलब 0 से लेकर वो 9 एलिमेंट्स तक मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनफ किया मैंने %d और एंड %x(i), मतलब के एरे की इंडेक्स x(0), x(1), x(2), ऐसे 1 बाय 1 एलिमेंट्स पर वो स्टोर होता जाएगा। टर्मिनल टर्म एरे की कुछ टर्मिनोलॉजीज है। जैसे फर्स्ट वन है टाइप, मतलब कि कौन से डेटा टाइप का एरे है, मतलब आपको कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है। या तो वो इंट हो सकता है, या तो फ्लोट, या तो कैर, या तो डबल, ठीक है। साइज, साइज मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टोर करवाने हैं, वो आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, जो आप असाइन करते हो साइज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर x10, मतलब कि x एलिमेंट में 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एरे की साइज 10 है। इंडेक्स, ईच एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे हैज अ यूनिक रेफरेंस नंबर। यूनिक रेफरेंस नंबर का मतलब हुआ इंडेक्स। जैसे कि कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मेरा कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, क्योंकि नेम तो सेम है, तो वो डिफरेंशिएट होता है इंडेक्स नंबर से। एरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है आपकी 0 से। x(0) पर आपका पहला एलिमेंट, x(1) पर सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। फिर आता है रेंज। रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल वैलिड इंडेक्स नंबर। रेंज का मतलब एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक स्टोर है। अगर मैंने लिखा है x और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, मतलब इंडेक्स हो गई 0 से लेकर 9 तक। बेस, बेस का मतलब होता है कि आपका जो जहाँ से x(0) जहाँ स्टोर है, ठीक है, वो लोकेशन का एड्रेस को बोलते हैं हम बेस एड्रेस। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम
0, 1, 10 और 5. Array is a collection of data which type homogeneous, heterogeneous या different type. Integer x10 is declared. The last element of an array x will be on index number. Array is represented in C language with आंसर है आपके 0, होमोजेनियस, 9 एंड स्क्वायर ब्रैकेट. नेक्स्ट आता है आपका वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे का मतलब एक ही इंडेक्स होती है, मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2 एंड सो ऑन. ठीक है. अभी उसका एड्रेस हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? कोई भी इंडेक्स का एड्रेस निकालना हो, जैसे एक्स एरे है, एक्स ऑफ 0 का मतलब बेस एड्रेस हमें पता है, बट फिफ्थ एलिमेंट का बेस एड्रेस निकालना है, एक्स ऑफ 5 निकालना है. तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एड्रेस बेस एड्रेस एरे का प्लस आई मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनटू आई मतलब 5 जिसका मुझे निकालना है 5, इनटू साइज ऑफ एलिमेंट मतलब वो कौन सी साइज का है, अगर इंटीजर है तो 2, अगर कैरेक्टर है तो 1. ठीक है. उसकी साइज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बेस एड्रेस है 100 प्लस आई मतलब फोर्थ एलिमेंट, एरे की साइज है 2, तो 100 प्लस 4 2 जा 8, 108 will be the address of that x of 4. ऑपरेशन ऑन एरेज. ट्रावर्सिंग मतलब कि जो एरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसको मुझे डिस्प्ले करना है वन बाय वन. तो मैंने लूप कहाँ से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट की. ठीक है. और कहाँ तक गई, 10 तक गई, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक एरे इंडेक्स चलेगी. और मैंने प्रिंटफ किया है %d और /t का मतलब होता है टैब, और x ऑफ 5 मतलब x ऑफ 0 पर जो एलिमेंट है, x ऑफ 1 पर जो एलिमेंट है वैसे प्रिंट होता जाएगा. ठीक है. यहाँ से ट्रावर्सिंग से लेकर सॉर्टिंग तक हम लाइव डेमो देखते हैं. ठीक है. तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. टर्बो सी के अंदर अगर मुझे यूज़र से डेटा लेना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एरे का, इंटीजर n मैंने लिया है साइज के लिए, a ऑफ 10 मतलब एरे की साइज और i मतलब इंडेक्स. प्रिंट एफ एंटर एरे साइज, जो मैंने कौन से वेरिएबल में ले लिया है n, मतलब कि यूज़र अगर 5 डालता है, 6 डालता है, 7 डालता है, मतलब उसको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवाने हैं. फिर प्रिंट एफ आ जाएगा एंटर एरे एलिमेंट्स. ठीक है. लूप चलाई, फोर लूप आई लेस देन एन, स्कैन एफ %d एंड a ऑफ i मतलब एंड %a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2 ऐसे चेंज होता रहेगा और ऐसे स्टोर होता रहेगा स्कैन एफ में. अभी मुझे डिस्प्ले करवाना है ऐसे कि a ऑफ %d मतलब a ऑफ 0, a ऑफ 1 ये है, a ऑफ 2 ये है, ऐसे. तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. हम रन करते हैं ये प्रोग्राम को. एंटर एरे साइज, जैसे मैंने डाला 5, एरे एलिमेंट्स डाले मैंने 1, 44, 33, 12 एंड 32. डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स आ गया. a ऑफ 0 इज 1, a ऑफ 1 इज 44, a ऑफ 2 इज 33, a ऑफ 3 इज 12 एंड a ऑफ 4 इज 32. नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं इंसर्शन. ठीक है. कि एरे में अगर मुझे एग्जिस्टिंग एरे है उसमें अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे. हमने उसके पहले वाला एग्जाम्पल देखा जो डिक्लेयर किया था और यूजर से डेटा ले रहे थे. यहाँ पर एरे के साइज और इनिशियलाइजेशन खुद से ही, मतलब हमने पहले ही कर दिया है स्टैटिक. ठीक है. यहाँ पे नंबर, आई, टेम्प और पोजीशन, ये 4 चीजें हमने ली है. ठीक है. मतलब एंटर पोजीशन के कहाँ पर आपको ऐड करना है, एंटर एलिमेंट मतलब कि कौन सा नंबर आपको ऐड करवाना है. ठीक है. सबसे पहले हमने प्रिंट कर दिया है कि एरे बिफोर इंसर्शन मतलब एक्चुअल एरे की वैल्यू क्या है. ठीक है. उसके बाद मेन आता है हमारा लॉजिक कि हमें कहाँ ऐड करना है एरे को.
तो यहाँ पर हमने लिखा है कि लूप हमने स्टार्ट की, ठीक है, i से 9 तक लूप चलेगी, ठीक है, 0 से 9 तक। उसके बाद इफ i इज ग्रेटर देन पोजीशन -1, मतलब कि पोजीशन कितनी है, पोजीशन है यूजर की फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, तो 10 - 1 पोजीशन इन द सेंस कि हमें यूजर से फॉर एग्जांपल कौन से पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है। तो अगर मैंने कहा 3, तो 3 - 1 2, तो वो कंडीशन चेक करेगा कि इफ i जहां पर आया है वो 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू पोजीशन -1 है। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, स्वैप करते जाना है। अगर i की पोजीशन जो मुझे ऐड करना है उसकी उससे ज़्यादा पहुंच जाती है तो मुझे क्या कर देना है, फिर एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है। मतलब एक एक करके हर एलिमेंट को वो क्या कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर देंगे। इस तरह वो पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसको हम रन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। जैसे एंटर पोजीशन 3 की और मैंने एंटर एलिमेंट किया 12। अभी एरे बिफोर पोजीशन देखो, थर्ड पोजीशन पर क्या था 15, बट अभी थर्ड पोजीशन पर क्या आ गया है 12, और बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए, एक एक स्वैप हो गए, मतलब एक एक वेरिएबल चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। फाइल ओपन किया हमने, थर्ड प्रोग्राम यहाँ पर है कि हमें क्या करना है, डिलीशन इन एरे, एरे में से डिलीट करना है। तो लॉजिक वही सेम आएगा, बट अभी वो डिलीट करना है ना, तो देखो एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस 1, मतलब अगर वो पोजीशन पर पहुंच जाता है तो मुझे क्या करना है, एरे की एक साइज बढ़ा जो बड़ी है उससे वो दे देनी है एरे ऑफ i में, मतलब वो वाला वो पोजीशन से हट जाएगा, ठीक है।